तो भाई इस वीडियो में जो सवाल दिया गया है उसमें फंक्शन g दिखा रहा है अरिथमेटिक सीक्वेंस को और मंदरजा झेल खानों में इस सीक्वेंस की पहली कुछ टर्म्स या इकदार दी हुई हैं। तो भाई जब n 1 के बराबर है तो g ऑफ n बराबर है 4 के, और जब n 2 के बराबर है तो g ऑफ n बराबर है 3 और 4/5 के। जब n 3 के बराबर है तो g ऑफ n बराबर है 3 और 3/5 के। और भाई जब n बराबर है 4 के तो g ऑफ n बराबर है 3 और 2/5 के। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि इस सीक्वेंस की रिकर्सिव डेफिनेशन में a और b की इकदार मालूम करें। और रिकर्सिव डेफिनेशन हमें इस शक्ल में दिया गया है कि g ऑफ n बराबर होगा a के जब हमारा n बराबर होगा 1 के, और nth टर्म बराबर होगी g ऑफ n माइनस 1 जमा b के जब n की इकदार 1 से बड़ी होगी। तो भाई अब ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को रोक के ज़रा देखते हैं कि क्या इस सवाल के जवाब तक हम खुद से पहुंच सकते हैं। हाँ, तो भाई इस a तक पहुंचना तो काफ़ी आसान है, और वो इसलिए क्योंकि a असल में हमारी वो टर्म है जब हमारा n बराबर है 1 के, और इन खानों की मदद से हमें मालूम है कि जब हमारा n 1 के बराबर है तो हमारा g ऑफ n यानी हमारी पहली टर्म बराबर है 4 के। तो भाई a बराबर हो जाएगा 4 के। अच्छा, अब जो है चीज़ें थोड़ी सी दिलचस्प होंगी, क्योंकि अब बारी है b मालूम करने की। भाई तो g ऑफ n माइनस 1 असल में निशानदही कर रहा है g ऑफ n से पिछली वाली टर्म की। तो ये पूरा फिक्रा असल में ये है कि nth टर्म बराबर होगी nth टर्म से पहली वाली टर्म जमा b के। तो भाई अब देखते हैं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में आखिर चल क्या रहा है। तो जब हम पहली टर्म से दूसरी टर्म पे जा रहे हैं तो बुनियादी तौर पे हमने पहली टर्म से 1/5 घटा दिया है, और भाई चूंकि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो हमें एक ही मखसूस कदर को हर बार टर्म में बढ़ाना या घटाना पड़ेगा अगली टर्म तक पहुंचने के लिए। तो फिर इसीलिए दूसरी टर्म से तीसरी टर्म तक पहुंचने के लिए भी मैं दूसरी टर्म से माइनस करूंगी 1/5 को, और यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। यानी भाई अगर इन दो टर्म्स की मिसाल ली जाए तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि g ऑफ 4 बराबर है g ऑफ 3 माइनस 1/5 के। और इसको हम परख भी सकते हैं कि g ऑफ 3 जो कि है 3 और 3/5, जब हम इससे 1/5 घटा रहे हैं तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 3 और 2/5। और भाई ये जो है g ऑफ 4 की कदर होगी जो कि हमें इन खानों में दी हुई है। या इस पूरी चीज़ को मैं इस शक्ल में भी लिख सकती हूँ कि g ऑफ 4 बराबर है g ऑफ 4 माइनस 1 माइनस 1/5 के। तो भाई अब जब इसको हमने इस शक्ल में लिख ही लिया है तो इस पूरी चीज़ को समझना और भी आसान हो गया है। भाई यहाँ जब हमें nth टर्म मालूम करनी थी तो हम nth टर्म से एक कम वाली टर्म में जमा कर रहे हैं इस b को, और भाई हमने यहाँ जब इसको इस शक्ल में लिखा तो वो भी बिल्कुल यही चीज़ बन गई। यानी यहाँ भी हम nth टर्म यानी इस मिसाल के हिसाब से g ऑफ 4 को मालूम कर रहे हैं तो वो बराबर हो जाएगा g ऑफ n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 जमा मनफी 1/5 के। तो b हमारा बराबर है मनफी 1/5 के।
तो भाई ये रिकर्सिव डेफिनेशन असल में हो जाएगी कुछ ऐसी कि g ऑफ n बराबर हो जाएगा 4 के अगर n बराबर है 1 के, और g ऑफ n बराबर हो जाएगा g ऑफ n माइनस 1 के जब n बड़ा होगा 1 से। लेकिन हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? सवाल में हमसे सिर्फ a और b की इकदार पूछी गई है, तो इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा कि a बराबर है 4 के और b बराबर है -1/5 के।